सिक्स क्लास आगे हम जानते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने इसमें बताया कि इसमें हमें पुरातन इतिहास की जानकारी जो है वो हासिल करनी है। अब पुरातन इतिहास के लिए सबसे पहला जो स्रोत है, सबसे पहला सोर्स जो है वो है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? पुराने टाइम में लिखी हुई पुस्तकें, जो पुरातन काल में पुस्तकें लिखी गई, उनसे हमें पुरातन काल की जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस जो हैं उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनके नेम्स अरण्यकास, पुराणास, ब्राह्मणास, उपनिषदास, सूत्रास, वेदास, रामायणास एंड महाभारतास। ये वो पुस्तकें हैं, पुरातन ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा धर्मशास्त्र ग्रंथ जो है उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तकें, भास, भवभूति, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत में पुस्तकें लिखी और उनकी पुस्तकों से काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है ये जाने। अ पर्सन हु स्टडीज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इज कॉल्ड एन आर्कियोलॉजिस्ट। वह व्यक्ति जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का अध्ययन करता है। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे स्रोतों से इतिहास को खोजने का काम करता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड ओल्ड बिल्डिंग्स, पोट्री, थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये चीज़ों से हमें उस समय के इतिहास की जो जानकारी है वो आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट सोर्स एंशिएंट कॉइन्स। कॉइन्स सिक्के, सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे के सिक्के राजा महाराजाओं द्वारा चलाए गए अलग अलग समय की जानकारी देते हैं, राजा महाराजाओं के शासनकाल की जानकारी देते हैं। ये हमें बताते हैं उस समय के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, समय के बारे में। ठीक है। इसके बाद आती हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स को भी हिस्टोरिकल सोर्स गिना जाता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स गिना जाता है। इससे भी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्डिंग्स कब बनी, कौन से साल में बनी, उसका राजा कौन था, किसने बनवाया, उसके ऊपर लिखी जानकारी से राजा के शासनकाल, उसके शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है, समय कैसा था इत्यादि। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस बेटा, इंस्क्रिप्शंस होती हैं रिटन ऑन स्टोन पिलर्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टोन पिलर्स के ऊपर लिखी हों, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, इनके ऊपर भी लिखी हो सकती है। इनसे हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्राफी? द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इनसे भी हमें उस समय के राज प्रबंध, राजा लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है, आर्थिक सामाजिक हालातों के बारे में जानकारी मिल सकती है, राजनीतिक प्रबंध कैसा था उसकी जानकारी मिल सकती है। यानी कि इंस्क्रिप्शंस भी जो होते हैं वो हमें एंशिएंट टाइम की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती हैं। वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पास्ट। हम जो है वो पास्ट की जो एक करेक्ट पिक्चर है वो इन सभी सोर्सेज की मदद से कर सकते हैं। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे
पुराने समय में जहाँ से हमारा पुरातन काल प्रारंभ हुआ है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी। तो ये इस चैप्टर में हमने सोर्सेस का ज्ञान प्राप्त किया।